Hello everyone, today in this video we will learn how to use border radius property in CSS. So let's see, आज की इस वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि बॉर्डर रेडियस को किस तरह से हम यूज़ करेंगे और बॉर्डर रेडियस नामी प्रॉपर्टी काम करती क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक बॉक्स लेकर आया और इस बॉक्स के अंदर आप लोगों ने ये देखा कि जो इससे पहले हम नॉर्मल बॉक्स बनाते थे तो उसके चारों तरफ कोने निकल रहे होते थे, मतलब ये इस तरह से जैसा राउंड हो रहा है, चारों तरफ से गोल हो रहा है। तो ये बेसिकली करता क्या है, ये हुआ है बॉर्डर रेडियस की वजह से। तो बॉर्डर रेडियस लगाने से होगा क्या कि हमारे बॉक्स को चारों तरफ से राउंड अगर आपने करना है, इसके कॉर्नर्स आपने ख़त्म करने हैं, तो आप बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे CSS के अंदर। और इसको हम देखेंगे कि ये बॉर्डर रेडियस नामी प्रॉपर्टी को लगाने के तरीके क्या हैं। तो यहाँ पर बॉर्डर रेडियस को लगाने के हमारे पास टोटली 4 तरीके आते हैं। कि अगर आप चाह रहे हो बॉर्डर रेडियस जो है टॉप के लेफ़्ट साइड से लगकर आ जाए, तो आप जो है टॉप के लेफ़्ट साइड की बात कर रहे हो, यानी कि सबसे ऊपर वाला एरिया और उसके भी लेफ़्ट साइड से सिर्फ आप चाह रहे हो कि एक ही जगह से लगकर आए, सिर्फ टॉप के लेफ़्ट साइड से, तो इस तरह की ये वाली प्रॉपर्टी का आप यूज़ कर सकते हो। इसी तरह से हमारे पास एक और होता है बॉर्डर रेडियस टॉप राइट। अगर आप चाह रहे हो कि भाई लेफ़्ट की साइड पर नहीं लग कर राइट की साइड पर लग कर आ जाए, तो आप जो है यहाँ पर इस तरह से इसको लगा सकते हो। इसी तरह से हमारे पास जो है एक आता है बॉर्डर रेडियस बॉटम के लेफ़्ट साइड से, यानी कि नीचे वाले एरिया के लेफ़्ट साइड से 10 पिक्सल लग कर आ जाए, तो फिर आप इस तरह की प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे। इसी तरह से इसकी चौथी प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर रेडियस और बॉटम राइट। तो बॉटम राइट बेसिकली करेगा क्या, बिल्कुल नीचे वाले एरिया के राइट साइड की बात कर रहा हूँ। तो इसके अंदर यहाँ पर हमारे पास ये 4 प्रॉपर्टीज़ आती हैं और इन चारों में ज़रूरी ही नहीं है कि आप 10-10 पिक्सल का यूज़ करो, आप अपने हिसाब से मल्टीपल पिक्सल भी इसके अंदर दे सकते हो। अच्छा, हम जो है आज की इस वीडियो के अंदर यही तो देखने वाले हैं, साथ के साथ हम इसका शॉर्ट हैंड भी देखने वाले हैं कि किस तरह से इसका शॉर्ट हैंड हम यूज़ करके जो है इसके अंदर क्या करेंगे, हम इसकी प्रॉपर्टी को लगाएंगे। मतलब ये जो सारा काम हमने चारों तरफ से दिया है, ये सारा हम एक ही प्रॉपर्टी से करके देखेंगे किस तरह से होगा। तो हमारे पास यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है बॉर्डर रेडियस, हमने जैसे लगाया तो सिर्फ आपने क्या लिखना है बॉर्डर रेडियस, और चारों तरफ से आपने इसका बता देना है कि भाई टॉप से ऐसा हो जाए और जो 5 पिक्सल यानी कि टॉप के राइट साइड से ऐसा हो जाए। फिर जो 10 पिक्सल आ रहा है इसके बराबर वाला 10 पिक्सल का मतलब है कि बॉटम के राइट साइड से जो है, मतलब ये थोड़ा सा राउंड हो जाए, और इसी तरह से बॉटम के लेफ़्ट साइड से 5 पिक्सल लगकर आ जाए। तो ये सारा हम देखेंगे लाइन से अभी प्रैक्टिकली। और इसके अलावा इससे भी ज़्यादा शॉर्टकट भी है इसका कि आप जो है सिंपल बॉर्डर रेडियस लिखो, और बॉर्डर रेडियस लिखने के बाद आप 10 पिक्सल लिख दो, तो चारों तरफ से वो 10 पिक्सल का लग कर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो चलिए हम प्रैक्टिकली इसको देखते हैं कि किस तरह से जो है हम इसका यूज़ करेंगे। यहाँ पर आके मैंने एक VS कोड ओपन कर लिया है और अपना एक सर्वर ओपन कर लिया है। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मेरे पास ये फोल्डर है जिसके अंदर एक index.css और एक style.css की फ़ाइल बनकर आ रही है। तो हम जो है इसका यूज़ करते हैं और एक एक करके देखते हैं कि किस तरह से काम हो रहा है। यहाँ पर मैंने एक CSS की फ़ाइल बनाई जिसमें कुछ भी कोड नहीं हुआ हुआ, और एक HTML की बनाई है जो कि नॉर्मली इसको मैंने कनेक्ट किया हुआ है, और बॉर्डर रेडियस यहाँ पर एक टाइटल दिया हुआ है जो कि इधर आपको नज़र आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल आकर डॉट एक, यहाँ पर मैं एक क्लास बना रहा हूँ, एक मैंने डिव लिया जिसकी क्लास मैंने बॉक्स रखी है, और आपको पता है कि क्लास को टारगेट करने का तरीका क्या है। यहाँ पर आके मैंने लिखा सिंपल डॉट बॉक्स, और इसके अंदर आके मैंने बोला जो इसकी हाइट होगी मेरे बॉक्स की वो होगी भाई 150 पिक्सल। इसी तरह से इसकी जो विड्थ होगी वो होगी 200 पिक्सल। तो यहाँ पर एक बॉर्डर लगा दूंगा, और बॉर्डर आपको जब भी समझ में आएगा कि जब आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी कि बॉर्डर होता क्या है और बॉर्डर लगाने से क्या हो रहा है। बॉर्डर मैंने बोला 2 पिक्सल का सॉलिड जो है ब्लैक कलर का हो जाए, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह का आ गया। अब बॉर्डर अगर आपने नहीं देखा तो मेरी प्ले लिस्ट के अंदर जाओ CSS के अंदर, वहाँ पर आपको स्टार्टिंग की 2-4 वीडियो के बाद बॉर्डर आपको नज़र आ जाएगा। तो वहाँ से जाके भी आप बॉर्डर और आउटलाइन एक साथ मैंने पढ़ाए थे, तो आप वहाँ से भी जाके इसको देख सकते हो। अच्छा, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम लगाते हैं बॉर्डर रेडियस। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस वाले कोने से सिर्फ यानी कि रेडियस लग कर आए, सिर्फ इस वाले कोने से। तो आपके पास यहाँ पर इसके लगाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप लिखोगे बॉर्डर, बॉर्डर लिखने के बाद लिखोगे स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब है कि ऊपर, इस स्टार्ट का क्या मतलब है, ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैं स्टार्ट की जगह पे एंड लिखता तो इसका मतलब है नीचे की बात कर रहा हूँ। तो मैंने बोला स्टार्ट के एरिया की स्टार्ट से लगाना है, मतलब स्टार्ट के एरिया से स्टार्ट वाले एरिया की लगाना है। मतलब स्टार्ट का मतलब था, पहले वाले स्टार्ट का मतलब क्या था कि टॉप की बात कर रहा हूँ, ऊपर की बात कर रहा हूँ। दूसरे स्टार्ट का मतलब क्या है कि इस वाले स्टार्ट यानी कि ये वाले कोने की। अगर मैं एंड की बात करूँगा तो ये वाला एंड हो जाएगा। मैंने बोला स्टार्ट से मतलब टॉप से, सेकंड स्टार्ट बोला ये वाले स्टार्ट से। अब मैं बोल रहा हूँ क्या करना है भाई, रेडियस लगाना है।
तो यहाँ पर रेडियस लगा दिया कितना 20 पिक्सल। तो बेसिकली होगा क्या, तो देखो यहाँ पर मेरे पास ये लगकर आ गया है, यहाँ पर सिर्फ इस वाले स्टार्ट पे लगकर आया है। इसी तरह से अगर आपने भाई इसके लेफ़्ट राइट वाले साइड पे लगाना है तो आप क्या लिखोगे। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, इसी को जो है डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पर आके जो स्टार्ट की एंड की बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने आप लोगों को अभी बोला एंड की बात कर रहा था, तो ये मेरे पास हो गया एंड। तो बेसिकली ये हमारे पास एंड कहलाता है। अगर मैं यहाँ पर आकर इसको 30 करूँ तो देखना ये वाला मेरा ज़्यादा राउंड हो रहा होगा। अब मैं इसी को एक और डुप्लीकेट करता हूँ। अब नीचे वालों की बात कर रहे थे कि भाई जो स्टार्ट नहीं है, अब क्या हम बात कर रहे हैं एंड की। मतलब एंड का मतलब क्या था, नीचे वाला एरिया। एंड के एंड की बात कर रहा हूँ, यानी कि ऊपर मैंने क्या था, स्टार्ट के एंड की बात कर रहा था, फिर स्टार्ट की बात कर रहा था। अब मैं एंड के अंदर वाले की, एंड वाले की बात कर रहा हूँ, इस वाले कोने की बात कर रहा हूँ। उससे 30 पिक्सल लगा दिया इसने। इसी तरह से इसको डुप्लीकेट करूँगा। अब मैं एंड वाले की स्टार्ट की बात कर रहा हूँ, यानी कि एंड का मतलब नीचे वाले की, स्टार्ट वाले की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर आके अगर मैं इसको चेंज करूँ, सिंपल 5 पिक्सल कर दो तो 5 पिक्सल का कर देगा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से हमने इसको लगाया। बट आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई मैंने जो स्लाइड्स के अंदर दिखाया वो ये प्रॉपर्टी तो नहीं थी। अगर आपने गौर से स्लाइडों को देखा होगा तो ये प्रॉपर्टी भी हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको स्लाइड में दिखाई है वो अलग प्रॉपर्टी हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वो अच्छा, इसको समझने में थोड़ा सा अगर आपको हार्ड लग सकता है तो सिंपल आप ये वाली प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ कर सकते हो जो अब मैं बताने जा रहा हूँ। आप आके लिखो बॉर्डर, और बॉर्डर के अंदर टॉप वाले एरिया के लेफ़्ट साइड के रेडियस की बात कर रहा हूँ, यानी कि टॉप से ये हो गया लेफ़्ट, ये हो गया हमारा राइट, तो मैं लेफ़्ट वाले की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आके आप जो है 20 पिक्सल कर दो तो देखो तो भी काम हो रहा है। इसी तरह से इसको डुप्लीकेट करा, मैंने बोला टॉप एरिया के राइट साइड की बात कर रहा हूँ तो राइट पे कर दो, और राइट से आके भाई मैंने अगर इसको दे दिया 50 पिक्सल तो देखो राइट वाले पे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। इसी तरह से इसको डुप्लीकेट करूँगा और अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जो बॉटम वाला मेरा एरिया है, इस बॉटम एरिया के राइट साइड की बात कर रहा हूँ। तो देखो राइट पर हुआ, यानी कि बॉटम मतलब नीचे, राइट मतलब इस साइड वाले की। तो यहाँ पर आके मैंने इसको कर दिया भाई 20 पिक्सल का, तो ये कुछ ऐसा हो गया। इसी को मैं एक और डुप्लीकेट निकालता हूँ और बॉटम एरिया के लेफ़्ट एरिया की बात कर रहा हूँ तो लेफ़्ट पर भी लगकर आ जाएगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम यहाँ पर मल्टीपल्स जो है बॉर्डर रेडियस लगा सकते हैं। और बॉर्डर रेडियस हमने लगा के प्रैक्टिकली अभी देखा कि किस तरह से हमने इसको चेंज किया है। तो अब हम क्या करते हैं, अब बात करते हैं इसी जो हमने जो 4 लाइनें लिखी है, इतना कुछ हमने लिखा है तो क्यों ना ये एक ही लाइन में हो जाए। भाई हो सकता है ना इस तरह से। तो यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, इन सबको करते हैं कमेंट, और यहाँ पर मैं इसको कमेंट कर दिया, ठीक है। और अब यहाँ पर आके हम इसका शॉर्ट हैंड यूज़ करने वाले हैं। तो शॉर्ट हैंड यूज़ करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा एक बॉर्डर रेडियस। मैंने क्या बताया था आपको, एक बॉर्डर रेडियस नामी एक प्रॉपर्टी मिलेगी, वो लगानी है। और यहाँ से आके आप जो इसको बता सकते हो कि 10 पिक्सल का टॉप के, अभी देखो 10 पिक्सल लगाया तो चारों तरफ से लगकर आ जाएगा। बट हमने तो भाई इस तरह का काम तो नहीं करना है। देखो मैंने 10 पिक्सल लगाया, ये इसका बिल्कुल ज़्यादा शॉर्ट हैंड है कि चारों तरफ से जो है ऑटोमेटिकली जो है क्या होगा, ये लग कर आ जाएगा, चारों तरफ से सेम लग कर आ जाएगा। तो एक शॉर्ट हैंड इसका ये है कि चारों तरफ से अगर आपने सेम लगाना है तो इस तरह से आप लगा सकते हो। अब एक इसका भी शॉर्टकट है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर आके मैंने एक और बॉर्डर रेडियस लगाया। अब एक और आपको शॉर्टकट दिखा रहा हूँ, बॉर्डर रेडियस लगा के अब आप चाह रहे हो कि इस वाले एरिया से सेम लग कर आए, इस वाले एरिया से इस वाले से सेम लग कर आए। तो आपने किस तरह से करना है, मैंने आया 20 पिक्सल दिया तो अभी तो चारों तरफ से लग कर आएगा, ठीक है आ गया। अब मैं आके यहाँ पे बोलूँगा कि जो है 30 पिक्सल भी लगा दिया। अब इस 30 पिक्सल का मतलब है कि ये वाला और ये वाला ये अब दोनों सेम हो गए, मतलब कि टॉप का लेफ़्ट, सॉरी टॉप का राइट और बॉटम का लेफ़्ट दोनों सेम वर्क कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आया, अगर मैं इसको 50 करता हूँ तो आपको और दिखा देता हूँ, क्लियरली नज़र आ जाएगा। तो देख रहे हो ये मेरे पास इस तरह का, मतलब टॉप बॉटम से इस ये वाला जो काम कर रहा है ये कर रहा है टॉप बॉटम से। टॉप बॉटम का मतलब ये है कि टॉप के लेफ़्ट और बॉटम के राइट साइड पर लग कर आ रहा है। अच्छा ये खैर आपको याद रखनी पड़ेगी। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आपको ये प्रॉपर्टीज़ ऐसी फालतू लग रही हैं तो ये इसको फालतू बिल्कुल भी मत समझना, क्योंकि रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स के अंदर हमारे पास शॉर्टकट ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट में कोड कम हो और काम ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो इसी वजह से हम जो है क्या यूज़ करते हैं, शॉर्टकट यूज़ करते हैं। और अभी इसका ज़्यादा और शॉर्टकट मैं आपको बताने वाला हूँ। अच्छा ये तो अभी हम ऐसा चाह रहे थे तो इस वजह से हमने ऐसा कर लिया। तो अब भाई और क्या शॉर्टकट हो सकता है इसका, यहाँ पर हम आते हैं और अब आके मैंने लगा दिया बॉर्डर रेडियस कि भाई टॉप वाले से, अब यहाँ पर हम 4 लगाएंगे टॉप से जो है ना, टॉप के लेफ़्ट साइड से और इस तरह से चारों तरफ से लगा दिया।
अब होगा क्या कि ये वाली जो लक्कर आ रही है, ये लक्कर आ रही है टॉप के लेफ़्ट साइड से 10 पिक्सल से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आके इसको 50 करूँ तो देखो टॉप का लेफ़्ट एरिया ही मेरा राउंडेड ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर अभी हम इसको सिंपल 10 करने वाले हैं। अब ये वाला कौन सा आ रहा है भाई, ये वाला आ रहा है मेरा टॉप के राइट साइड से, ठीक है भाई। इस बात का क्या प्रूफ है, तो यहाँ पर आके भी मैं इसको टॉप के राइट साइड से आपको करके दिखा देता हूँ। देख रहे हो, तो ये मेरे पास ये वाला एरिया राउंड हो रहा है। तो मतलब आपने इसको याद रखना है इस तरह से, पहले यहाँ से चलना स्टार्ट होगा, यूँ जाएगा, फिर यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, फिर वो यूँ जाएगा। तो जिस तरह से आपको मैंने हायरार्की बताई है, देखते हैं क्या ये इसी तरह से वर्क कर रहा है। भाई मैंने आपको बोला कि यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, अब यहाँ से नीचे इस जगह पर आएगा, मतलब बॉटम के राइट साइड पर आएगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी इसका मतलब है कि वो इधर वर्क कर रही होगी। चेक कर लेते हैं, मैंने यहाँ पर इसको कर दिया 70, देख रहे हो यही वाली प्रॉपर्टी इसकी सेम टू सेम वर्क कर रही है। तो यहाँ पर आकर मैं इसको वापसी क्या कर लूँगा, 30 कर लूँगा। तो देखो ये वाली प्रॉपर्टी वर्क कर रही है। अब 40 का मतलब क्या हुआ कि इस साइड वाले पर काम कर रहा है। तो यहाँ पर आके भी मैंने इसको कर दिया अगर 20, तो देखो ये मेरे पास ये वाली प्रॉपर्टी वर्क कर रही है। तो आई होप ये आपको जो है अभी तक क्लियरली समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम इसका शॉर्टकट यूज़ कर रहे हैं। एक ही लाइन के अंदर खड़े होकर हम सारा काम कर रहे हैं। तो ये आपको बॉर्डर रेडियस समझ में आ गया होगा। ये इसके सारे शॉर्टकट भी थे जो हमने बात करी, डिस्कस करी इसके ऊपर। अब एक चीज़ मैं और बताता चलूँ, मैंने बॉर्डर जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, बॉर्डर के अंदर मैंने आप लोगों से ये बताया था कि बॉर्डर विड्थ होती है, बॉर्डर स्टाइल होती है, बॉर्डर कलर होता है। अब यहाँ पर मैं आपको बॉर्डर से रिलेटेड एक चीज़ और बताने वाला हूँ। बॉर्डर के अंदर जो है हमारे पास, आप चाहते हो कि मेरा ये वाला जो वाली लाइन आ रही है, ये वाला जो बॉर्डर आ रहा है, इस वाले का कलर कुछ और हो, इस वाले का कलर कुछ और होना चाहिए, इस वाले का कुछ और होना चाहिए, इस वाले का कुछ और, मतलब चारों डिफरेंट कलर होने चाहिए आपके। तो इस तरह का आपने काम करना है। तो आप किस तरह से करने वाले हो, यहाँ पर आके आप सिंपल लगाओगे बॉर्डर। अब बॉर्डर के अंदर भी आता है बॉर्डर बॉटम, मतलब कि सिर्फ आप बॉर्डर लगाना चाह रहे हो बॉटम वाले साइड पर, आप भाई ऊपर नहीं लगाना चाह रहे हो, तो आप चलो वो एक अलग बात है, नहीं लगाना चाह रहे हो। अभी हम बात करते हैं कि लगाना चाह रहे हैं बट चारों के कलर डिफरेंट होने चाहिए। तो मैंने बोला यहाँ पर जो मेरा बॉर्डर होगा उसकी जो विड्थ होगी वो होगी 10 पिक्सल और सॉलिड और ग्रीन कलर का या फैब्रिक कलर का होने वाला है। तो देख रहे हो, अब ये सिर्फ बॉटम से 10 पिक्सल का सॉलिड फैब्रिक होकर आ गया है। अब बात करते हैं इसी बॉर्डर के अंदर लेफ़्ट साइड पे मुझे बॉर्डर लगाना है बट उसका कलर डिफरेंट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आया, बॉर्डर मैंने लिखा, बॉर्डर का कौन सा लेफ़्ट एरिया के अंदर मैंने बोला कि 10 पिक्सल का होगा और सॉलिड होगा और उसका कलर मेरा ग्रीन होना चाहिए। तो अब देखो लेफ़्ट साइड से ग्रीन कलर का लक्कर आ गया है। अब यहाँ पर और ज़्यादा देख लेते हैं, वही बॉर्डर हमने लगा दिया बट बॉटम के, हम बॉर्डर के टॉप की बात कर रहे हैं जहाँ पर वो भी मेरे पास 10 पिक्सल का होगा, सॉलिड होगा और ब्लू कलर का होने वाला है। सॉरी ब्लैक तो ऑलरेडी है, यहाँ पर हम इसको ब्लू कलर का कर देंगे कि ब्लू होने वाला है। तो ये देखो ब्लू होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम डिफरेंट बॉर्डर और डिफरेंट स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। स्टाइलिंग का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर मैं आया बॉर्डर के अंदर राइट साइड की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर 10 पिक्सल हो जाएगा, ठीक है 10 पिक्सल। आपके सॉलिड नहीं, आपके स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं भाई, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर हम स्टाइलिंग देखो चेंज करेंगे तो स्टाइलिंग भी चेंज हो जाएगी। कलर की बात करें तो कलर मेरे पास यहाँ पर इसका आ जाएगा पर्पल, ठीक है। यहाँ मैंने इसका पर्पल कलर कर लिया तो पर्पल कलर भी हो जाएगा। अब आपको स्टाइल वो आपको अच्छा नहीं लग रहा तो वो एक अलग बात है, बट आप सिंपल इसका स्टाइल भी आप जो है चेंज कर सकते हो। अब ये मेरे पास चारों डिफरेंट बॉर्डर लगकर आ गए हैं। ये यहाँ पर अगर अब मैं सिंपल इसके अंदर एक बॉर्डर रेडियस लगा दूँगी चारों तरफ से 20 पिक्सल का सब में बॉर्डर लगकर आ जाए तो इस तरह से बॉर्डर भी लगकर आ सकता है। तो आई होप यह आपको समझ में आ गया होगा और आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी प्रॉपर्टी के। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम किस तरह से काफ़ी ज़्यादा हम अपना काम परफॉर्म कर रहे हैं। तो आज के लिए इतने रखते हैं। इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है ओवरफ्लो के ऊपर। ओवरफ्लो का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास बॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा कंटेंट है, जैसे कि यहाँ पर मैं आया और इस बॉक्स के अंदर मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट ऐड कर देता हूँ। जो कंटेंट मैंने ऐड किया तो देखो बाहर की तरफ आ रहा है। तो अब जब ये बाहर आ रहा है तो इसको किस तरह से कंट्रोल करेंगे, तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि किस तरह से इस टाइप की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे कि इसको कंट्रोल करना हमारे लिए कितना ज़्यादा बेहद आसान हो जाएगा। और ये जो वीडियो आप देख रहे हो इसी के नेक्स्ट बाद जो है नेक्स्ट डे ये वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और मेरी कोशिश यही होती है कि आप लोगों को वीडियो टाइम टू टाइम मिल जाए, बट मेरे पास थोड़ा टाइम का इशू है।
तो इस वजह से वीडियो थोड़ी सी लेट आ भी जाती है मेरी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।